जैसे आप एडॉक टीचर्स की बात कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगते हैं कि जहाँ पे बीजेपी अपने साथ जुड़े जो संस्था है, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उससे जुड़े लोगों को अपॉइंटमेंट करती जा रही है। बिल्कुल कर रही है, वही लिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। बंद लिफाफा में इनका लिस्ट आती है। अग्निवीर, बैंक वीर, रेल वीर, तेल वीर, सबके पीछे वीर लगे होंगे, लेकिन सबके हाथ में कटोरा होगा और सब फकीर होंगे। बिल्कुल होंगे, ऐसे होंगे। जिस दिन आपने देखेगा कि कोई मुझे तलाश नहीं, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, अपना घर में ही अपनी सारी किताब कलम जितना पीएचडी का डिग्री सबको हम जलाएंगे। तो दुनिया को ज्ञान देने चले थे, आज खुद वो अंधकार का कमरे में बंद हो गए हैं। उनका ईएमआई जाएगा कहाँ से, उनका बच्चों का स्कूल का फीस जाएगा किधर से? ये सरकार ने कभी सोचा इन सारा तो तमाम चीज़ों के बारे में? सरकार क्यों सोचेगी? सरकार की कुर्सी हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, दलित, ब्राह्मण, राजपूत की राजनीति पे टिकी हुई है। वो आपके मुद्दों पे ध्यान क्यों देगी? बिल्कुल आप बताइए क्यों ध्यान देगी? वो नहीं ध्यान दिया। आपने बड़ी अच्छी एक बात कही है कि मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए लगता नहीं है कि मैथमेटिक्स आती है नहीं आती है, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री आपको आती है नहीं आती है। सबसे बड़ी बात है कि चापलूसी आपको कितनी आती है, वही योग्यता है आज की डेट में, ऐसा नजर आ रहा है। देखिए सर, ये एक बात है कि आज सवाल पूछना गुनाह है, हो गया है। हमारे लिए गुनाह नहीं, मैं ठोक के पूछता हूँ। नहीं, सवाल पूछना गुनाह हो गया है। जो सवाल पूछ दे वो देशद्रोही हो जाता है। इसी देश में आप एक कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाने की बात कर रहे हैं। इसी देश में एक भी अर्थशास्त्री योग्य नहीं मिला जो वित्त मंत्रालय संभाले या आपका आरबीआई संभाले। इतिहास पढ़ के लोग यहाँ आरबीआई संभाल रहे हैं। मैं उसी पे आता हूँ, जब आज हम आम जनता बात करते हैं कि योग्यता की। दोस्तों नमस्कार, हम लोग सब अमृत काल में चल रहे हैं और ये एक ऐसा अमृत काल है जहाँ पे टीचर्स अपने भविष्य को लेके ही बड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ शिक्षा किस दौर से यहाँ पे गुजर रहा है आज के वक्त में, इसी भारत में जहाँ पे शिक्षा की व्यापारीकरण की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ खड़े हैं शिक्षक। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के शिक्षक हैं बहुत सारे। इसमें मुद्दा ये है कि ये सब पुराने एडॉक टीचर्स हैं जो पहले काम कर रहे थे और इसी उम्मीद में सालों साल कर रहे थे जब परमानेंट होने की बारी आएगी तो इन्हें पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहला नहीं उन्हीं को एब्जॉर्ब किया जाएगा या उन्हीं को एब्जॉर्ब किया जाएगा। लेकिन जो नई बहाली हो रही है टीचर्स की, उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आई एम डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा, आई एम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द डूटा थ्राइस and former president of the Federation of Central University Teacher Association twice. आज हो क्या रहा है? दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 तदर्थ शिक्षक सालों से काम कर रहे हैं। कुछ इंटरव्यू 2014-15 में हुए, लेकिन उसको ये सरकार ने आकर के रोक दिया। तो नेचुरली सारे कॉलेजेस में इंटरव्यू नहीं हो पाए और इंटरव्यू अभी हो रहा है। 2019 में हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया था कि डूटा जनरल बॉडी में कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको एब्जॉर्ब अपने अपने जगह पे किया जाना चाहिए, नहीं तो उनके क्या होगा, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। और जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी के सभी यूजीसी का जो मापदंड है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी जो हमारा इसी का रेजोल्यूशन के तहत है, 2007 के तहत उन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ। आज एक विकटाल स्थिति पैदा हुआ है, वो ये कि अभी अपॉइंटमेंट इन्होंने चालू किया और चाहे हंसराज कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुआ, वहाँ मोर देन 80% टीचर्स को निकाल दिया जो एडॉक पे थे। कितने साल से तकरीबन औसत कितने साल से? 15 साल, 14 साल, 16 साल, 12 साल, 10 साल, ये जो साथी काम कर रहे थे। लक्ष्मीबाई कॉलेज में वही हुआ, रामदास कॉलेज में वही हुआ, श्रद्धानंद कॉलेज में वही हुआ। यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट कहिए या साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कहिए, हर जगह पर इन्होंने एक चिट्ठी आती है ऊपर से, अमृतकाल का चिट्ठी आती है अमृत मुहूर्त में, और यहाँ पर उस चिट्ठी को लागू कर दिया जाता है। और जो सालों से काम कर रहे हैं, चाहे देशबंधु कॉलेज में क्यों ना हो, उन लोगों को हटा दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में वो लोग जाएंगे किधर? उनको आज कौन नौकरी देगा? मिश्रा जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि
बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नियुक्तियां हैं जहां पे, जैसे आप एडॉक टीचर्स की बात कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगते हैं कि जहां पे बीजेपी अपने साथ जुड़े जो संस्था है, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, उससे जुड़े लोगों को अपॉइंटमेंट करती जा रही है। बिल्कुल कर रही है, वही लिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। बंद लिफाफा में इनका लिस्ट आती है और ऊपर से तय किया हुआ लिस्ट आती है। इनको जमीनी हकीकत का कोई पता नहीं है उनको कि कौन योग्य व्यक्ति, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय एक अच्छी विश्वविद्यालय है, वो समाज के लिए अच्छा है, वो राष्ट्र के लिए अच्छा है, क्योंकि योग्य व्यक्ति यहाँ पर पढ़ा रहे थे। आज जो गोल्ड मेडलिस्ट है केमिस्ट्री में, ग्रेजुएशन का गोल्ड मेडलिस्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन का गोल्ड मेडलिस्ट, 17 इंटरनेशनल पब्लिकेशन 15 साल से पढ़ा रही थी, उसको निकाल दिया गया। एक मिनट सर, इसी देश में आप एक कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाने की बात कर रहे हैं, इसी देश में एक भी अर्थशास्त्री योग्य नहीं मिला जो वित्त मंत्रालय संभाले या आपका आरबीआई संभाले। इतिहास पढ़ के लोग यहाँ आरबीआई संभाल रहे हैं। मैं उसी पे आता हूँ, जब आज हम आम जनता बात करते हैं कि योग्यता की, तो क्या लोग जब चुनने का टाइम आता है देश चलाने का, देश चलाने के लिए आपको चुनना होता है, उस समय योग्यता लोग क्यों नहीं देखते हैं कि क्या ये देश चला पाएगा? ये जैसे अगर हम बबुल बोएंगे तो आम तो फलेगा नहीं, और जो बबुल लोगों ने रोपा था उसका फल अभी सबके सामने है। आप ये देखिए कि योग्यता की बात कर रहे हैं, योग्यता इनके सामने कुछ भी नहीं है। पहला एजुकेशन मिनिस्टर, योग्यता क्या था? मैं किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, सारा देश को पता है। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जो लोग एक्सपर्ट्स के नाम पर बुलाए जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोगों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है नीतिगत तरीके से। यस, अब आप सही पहुँच रहे हैं। और उनके माध्यम से जो लोग यहाँ पर सालों साल काम कर रहे थे, ये ज़रूरत आज नहीं है कि मैथमेटिक्स आपको आती है कि नहीं आती है। आज ये ज़रूरत नहीं कि केमिस्ट्री आपको पढ़ानी आती है कि नहीं आती है। आज ये ज़रूरत नहीं है कि संस्कृत पढ़ानी आपको आती है कि नहीं आती है। आपको अगर जो लिस्ट आई है उसका यहाँ पर उसी के तहत ये अपॉइंटमेंट होगा। तो साधारण व्यक्ति जो साधारण रूप से पढ़ा है, लिखा है, अपनी पूरी मेहनत किया, मिडनाइट ऑयल बर्न करके उसने योग्यता हासिल की, पीएचडी किया, एमफिल किया, वो आज कहाँ जाएगा? आपने बड़ी अच्छी एक बात कही है कि मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए लगता नहीं है कि मैथमेटिक्स आती है नहीं आती है, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री आपको आती है नहीं आती है। सबसे बड़ी बात है कि चापलूसी आपको कितनी आती है, वही योग्यता है आज की डेट में, ऐसा नजर आ रहा है। देखिए सर, ये एक बात है कि आज सवाल पूछना गुनाह हो गया है। हमारे लिए गुनाह नहीं, मैं ठोक के पूछता हूँ। नहीं, सवाल पूछना गुनाह हो गया है। जो सवाल पूछ दे वो देशद्रोही हो जाता है। जो लोग काम कर रहे थे अपने बलबूते पर, जो पढ़े लिखे थे, वो किसी तरीके से कोई उनका राजनीति कुछ नहीं था, जो अपनी जिंदगी का सारा तमाम दाव झोंक करके वो पढ़ाई लिखाई किया, सारे स्कॉलरशिप लिया, पढ़ करके आया, बाहर से भी पढ़ करके जो लोग आए थे यहाँ से स्कॉलरशिप से, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आज हम यही डिमांड कर रहे हैं कि एक वन टाइम रेगुलेशन हो, जैसे पंजाब सरकार ने अभी वन टाइम रेगुलेशन किया, कैबिनेट में फैसला किया, उनका असेंबली में किया, और इसके बाद 7,113 टीचर्स को इन्होंने परमानेंट किया, बाकी लोगों को भी किया। अभी हाल फिलहाल में उसी का अनुकरण करते हुए उड़ीसा सरकार ने भी ऐसे ही किया है। और पता चला, मैंने कल किसी साथियों से बात कर रहा था, 30,000 लोगों को, शिक्षक को जो बहुत सालों से नहीं काम इंटरव्यू हुआ था, उन सबको रेगुलराइजेशन कर दिया। आज जिनको हटाया जा रहा है उनका मानसिक स्थिति के बारे में आप पता करिए। वो इस प्रकार के मानसिक स्थिति में उनके सामने सब कुछ अंधकार नजर आ रहा है। जो दुनिया को ज्ञान देने चले थे, आज खुद वो अंधकार का कमरे में बंद हो गए हैं। उनका ईएमआई जाएगा कहाँ से? उनका बच्चों का स्कूल का फीस जाएगा किधर से? ये सरकार ने कभी सोचा है इन सारे तो तमाम चीज़ों के बारे में? सरकार क्यों सोचेगी? सरकार की कुर्सी हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, दलित, ब्राह्मण, राजपूत की राजनीति पे टिकी हुई है। वो आपके मुद्दों पे ध्यान क्यों देगी? बिल्कुल, आप बताइए क्यों ध्यान देगी? वो नहीं ध्यान दिया है। और मैं आपको बता दूं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर जो तांडव हो रहा है, उसमें साधारण व्यक्ति को कॉलेज का एडमिशन से बेदखल किया जा रहा है।
और महिला गर्ल स्टूडेंट्स जो सशक्तिकरण की बात हम करते हैं वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि कॉलेज का फीस बढ़ेगा, बीओजी बन रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट का प्लेयर को सब कुछ तो कुछ इन उद्योगपतियों के घर को हाथ में समेट दे जाए। क्या फर्क पड़ता है? अब नौजवान को अनपढ़ ही रखना है, तभी तो झंडा उठाएगा वो। अगर पढ़ लेगा तो सवाल उठाएगा ना। देखिए, जैसे अग्निवीर कहते थे, ये शिक्षा वीर भी ले आए हैं। वो शिक्षा वीर में क्या है कि 4 साल मैक्सिमम टेन्योर है। अभी जो भी लग रहे हैं ना, उन सबको भी 4 साल में आना पड़ेगा, क्योंकि ये बीओजी बनेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तो कोई सवाल पूछ नहीं सकता है, और उसमें 4 साल के ऊपर कोई अवसर ही नहीं है काम करने का। अग्निवीर, बैंक वीर, रेल वीर, तेल वीर, सबके पीछे वीर लगे होंगे, लेकिन सबके हाथ में कटोरा होगा और सब फकीर होंगे। बिल्कुल होंगे, ऐसे होंगे। जिस दिन आपने देखेगा कि कोई मुझे तलाश नहीं, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, अपना घर में ही अपनी सारी किताब कलम, जितना पीएचडी का डिग्री, सबको हम जलाएंगे। ऐसा ही एक बार हमने किया था। हमने कॉपी कलम ला करके आईटीओ के चौराहे के ऊपर फेंक दिया था। हमें जरूरत नहीं है इन सारा चीज़ों का। आप उनके टाइम में आप फेंकेंगे जिनको कॉपी किताब कलम का वैल्यू नहीं पता है, तो इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सवाल ये है आज के वक्त में कि आज के डेट में एक नया ट्रेंड चला है। अगर आप टीचर्स चिल्ला रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, पता नहीं किस किस चीज़ से नवाज देंगे। आप किसी एक खास पार्टी के साथ हैं तो सबसे बड़े देशभक्त हैं। आप चिल्ला रहे हैं तो मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, यानी कि आप किसी न किसी विपक्ष पार्टी के नुमाइंदे हैं। देश की जनता एक तरफ जो चिल्लाए वो सब विपक्ष में, देशद्रोही, आतंकवादी, टोपी पहन लोगे तो पाकिस्तानी, और जो आप अगर खास पार्टी की तरफ चले जाए तो आप देशभक्त हैं। अत्यंत दुखद स्थिति से भारत गुजर रहा है कि इस देश में शिक्षा क्यों जरूरी है और शिक्षित लोगों को ये सरकार देखना क्यों नहीं चाहती है। भारत की लोकतंत्र को नापने के लिए, उसके नब्ज को चेक करने के लिए तरह तरह के स्तंभ बनाए गए थे। जब उस स्तंभों को कुंद कर दिया गया है, जब डेटा बाहर नहीं आने दिया जाता है, सिर्फ गोदी मीडिया और तथाकथित बीजेपी की आईटी सेल जो झूठ फैलाती है, सरकार की सफलता का गुणगान करती है। 121 देशों में, भारत भुखमरी में 107 देशों में चला गया। जो रिपोर्ट आई 2 दिन पहले, सरकार आगे क्लैरिफिकेशन देती है, ना वो रिपोर्ट सही नहीं है। लेकिन 162 देशों में ईज ऑफ बिजनेस करने के नाम पे हम 42 नंबर पे आ गए तो ढिंडोरा पिटती है, जिसपे लोग खुश होंगे। अरे बेवकूफो, वो 42 नंबर पे इसलिए आए कि पूरे भारत की आबादी को मजदूर में तब्दील करना है, तभी तो ये टीचर्स को भी चिल्लाना पड़ रहा है, क्योंकि शिक्षा की जरूरत, अगर पढ़ लिख लेगा तो वो मजदूर नहीं बनेगा, और जब तक मजदूर नहीं बनेगा तब तक मौजूदा सरकार का काम कैसे चलेगा। फिर आंकड़ा देना चाहता हूं। ये सरकार आने से पहले जो बजट का 4%, 4.7% हिस्सा एजुकेशन को मिलता था, हम कहते थे कि ये भी कम है, ज़्यादा मिलना चाहिए। ये नौजवानों का देश है। 50% से ज़्यादा लोग यहाँ पर 25 साल से कम आयु के लोग हैं। आज वो घट करके 2.50% में सीमित हो गया बजट का, और उसमें हैफा का लोन को भी उन्होंने जोड़ दिया। जो हैफा का लोन जिसको वापस करना है, लोन ग्रांट नहीं है। दूसरा, एक छोटी सी मैं बात करूंगा, और आज सारे लाइब्रेरीज और लेबोरेटरीज में केमिकल नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, और यहाँ मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात चल रही है। कहाँ से बनेगा? आप बताइए, 2015-16 में इन्हीं के काल में, और उससे पहले तो ज़्यादा अनुदान था रिसर्च के नाम पर। 2015-16 में 107 करोड़ रुपया यूजीसी डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को देती थी और जगह पे देती थी। आज वो घट करके मात्र 3 करोड़ में सिमट गया है, मात्र 3 करोड़ में। ये तो हमारा देश का शिक्षा और रिसर्च की हालत है। ये आलम में अगर हमें न्याय नहीं मिला, लोग यहाँ पर इतना, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ वो स्थिति। एक तो इतने देर तक आदमी पढ़ाई लिखाई करे, नौकरी मिले, नौकरी मिलने के बाद उनको बेदखल किया जाए, ये कहाँ का न्याय है? ये अनर्थ हो रहा है सर। ये अच्छे दिन का न्याय है। ये अमृत काल का एक ऐसा अमृत काल है जिसमें आप अमृत पीजिए और घर में बैठे रहिए। आवाज उठाएंगे तो आप विपक्षी हैं, देशद्रोही हैं, यही आपको साबित किया जाएगा। खैर, रिसर्च पे कह रहे हैं कि 3 करोड़ कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि रिसर्च पे 3 करोड़ नहीं हो सकता, अगले साल 50,000 भी ना मिले, क्योंकि बालक
मगरमच्छ कैसे पकड़ा था अपने बाल जीवन में, उस पर रिसर्च करने के लिए सिर्फ नदी में उतरना है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। समझ गए होंगे आप। खैर, ये शिक्षक हैं और शिक्षक को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे भारत देश में ही। आज वही शिक्षक रोड में जो 10-10, 15-15 साल नौकरी करके असुरक्षित है, पता नहीं कल इनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। ये हाल है अमृत काल में हमारे तथाकथित विश्व गुरु भारत का। नमस्कार।